संत, कारोबारी और भक्त प्रयागराज पहुंच रहे हैं। अब महाकुंभ में शामिल होने के लिए विश्व की जाने मानी कंपनी एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स भी प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज में लॉरेन पॉवेल अपने गुरु स्वामी कैलाशानंद महाराज के शिविर में रहेंगी। 10,000 करोड़ सिर्फ यूपी की गवर्नमेंट बता रहे थे कि चीजें बनाई गई है, टेम्परेरी रोड बनाई गई है, इसके लिए बसेस रखी गई हैं, जो ट्रेन हैं वो सिर्फ इसके लिए चलेंगी। हाँ, तो वो सारा एक्सप्लेन इन्होंने जिस तरह से किया है ना, फिर वहां पर जो वर्कर्स हैं उनको बताया गया भाई एंगर मैनेजमेंट कर लो, गुस्सा नहीं करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट कर लो। लोग जो पुलिस वाले हैं जो सारे हैं वो कह रहे हैं हम पैसे का नहीं हमें है, हम भी पुण्य कमाना चाहते हैं ये सेवा करके। फिर वो तो आए थे जो लोग आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, होटल्स भी यूज होंगे, ढाबे भी उनकी चलेंगे। इनकम कैसे होगी, गवर्नमेंट की इनकम कैसे होगी, जीएसटी के थ्रू, जिन जिन चीजों के थ्रू, प्राइवेट जो बिजनेसेस हैं उनकी इनकम कैसे होगी, होर्डिंग्स लगेंगी, कैसे कैसे होगा, वो सारा उन्होंने बताया है। और वो कह रहे हैं आप भी जरूर आए क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलना, आए और डुबकी लगाए। तो 40 करोड़ लोगों की मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बात है। तो जिसको आप सन का जो डायरेक्शन है वो उत्तरायण से होके दक्षिणायन में या दक्षिणायन से होके उत्तरायण में जाता है, उस मूवमेंट के हिसाब से उसको फिर मनाते हैं कि वेदर जो है, सीजन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। उसकी ये सिग्निफिकेंस है। मकर संक्रांति की खिचड़ी भी कहते हैं उसको हमारे यहाँ। तो ये उसका सिग्निफिकेंस है। और उस दिन भारत के जितने श्रद्धालुगण हैं वो लोग जाते हैं, और वो श्रद्धालुगण जो है वो अपनी उनका ये मानना है कि ये जो नहाएंगे उसमें तो उनसे जो है अच्छी वाइब्स आएंगी, अच्छे उनके जो डिजायर होंगे वो फुलफिल होंगे, और भी चीजें कल्चरल सिग्निफिकेंस है। तो पूरा भारत यहाँ पे इकट्ठा होता है। और ये भी कहा जाता है, दो आई कैन नॉट से इट फॉर श्योर, कि ये इतनी दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है, ये तो कंफर्म है। 40 करोड़ लोग का एक जगह इकट्ठा होना और उसको मैनेज करना, इट्स नॉट एन इजी थिंग। 40 करोड़ तो कई देश की आबादी भी नहीं होगी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आबादी भी 40 करोड़ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं है। तो पाकिस्तान छठा सातवां बड़ा मुल्क है, उसकी 24 करोड़ आबादी है जी। तो वो देखते हुए ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट चैलेंज भी रहता है गवर्नमेंट्स के लिए। और फिर भी ये है कि आप जाएंगे तो आपका 1 रुपए भी चोरी नहीं होगा। मतलब मैं जा चुका हूं क्योंकि नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी प्रयागराज में लगे महाकुंभ, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब की पत्नी महाकुंभ में भगवा रंग में नजर आई। भगवा वस्त्र पहन के साथ ही लॉरेन ने अपना नाम भी बदल लिया। उन्होंने गुरु निरंजन पीठाधीश्वर महंत कैलाशनंद गिरी जी ने अपना गोत्र भी दिए, साथ ही उन्होंने कमला नाम भी दिया गया। वो वेस्टर्न ड्रेस की बजाय सन्यासी चोला पहने हुए नजर आई। लॉरेन 10 दिन कल्पवास करेगी, साधुओं की संगत में रहकर सनातन अध्यात्मक और भारतीय संस्कृति के बारे में जानेगी। भी जो है वो काफी ज्यादा होंगे, और जो एक 40,000 की संख्या बताई जा रही है, हो सकता है लोग इससे ज्यादा भी जो है वो 40,000 की संख्या, सॉरी 40 करोड़ की, मैं भी कह रही 40,000, हाँ 40 करोड़ की एक संख्या बताई जा रही है। हो सकता है इससे ज्यादा भी जो है वो हो जाए। लेकिन आने वाले लोगों में से बहुत सारे लोग वाकई ऐसे होंगे जो खाली जो है महाकुंभ तक नहीं रहेंगे, वो कहेंगे चलो आए तो हैं पास, अयोध्या से भी जो है वो हो जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बीच में से ऐसे होते हैं। तो नो डाउट जब इस तरह होता है तो आपको जो है ना वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, पैसा जो है गवर्नमेंट भी कमा रही है, लोग भी कमा रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि भाई मेले तो सज जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का काम होता है वो गवर्नमेंट का होता है। वो कंट्री छोड़े कोई जहां बेकारी नहीं है। हमारे ईरान के अंदर, इराक के अंदर जिनकी अपनी इकोनॉमी को वहां भी जियारतों पे जाके पैसे मांगते। हरमैन तो पहले ही वहां पे मक्का और मदीना है, वहां पे ये पैसे मांगते हैं। चीमा साहब 5 लाख टर्की में बैठे हैं जिनको वो तरले ले रहे हैं कि इनको निकालो यहाँ से, निकालो। मुझे खुद एक दफा दुबई, मुझे आज से 10 साल पहले, तकरीबन 10-15 साल पहले, चीमा साहब, मैंने एक दुबई के इमिग्रेशन अफसर से पूछा कि तुम ये पाकिस्तानियों के साथ इतना इंसल्टिव सलूक क्यों करते हो एयरपोर्ट पे? ये 15-20 साल पहले। उसने कहा कि ड्रग आती है सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान से। 15 साल पहले सिर्फ कहता ड्रग आती है बांग्लादेश और पाकिस्तान से। फिर अब क्या करें, मजबूरी है हमारी, हमने इनके साथ इसी तरह सलूक कर, क्योंकि मेरे सामने वो बेइज्जती कर रहे थे। फिर मैं उम्रा करने जाता हूँ चीमा साहब, मैंने देखा मेरे सामने बुजुर्ग होते हैं पाकिस्तानी खड़े 80-80 साल के, और वो धक्के मार रहे होते, धक्के मार रहे होते। ऐसे ही The Patiala House and
इम्पोर्टेंस रखता है। हर 12 साल के बाद इंडिया में मनाया जाने वाला ये इवेंट इस दफा 143 इयर्स के बाद किया जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि इट विल ब्रिंग इंडिया अ ग्रेट ग्रेट बिजनेस, जिसकी अगर हम लोग राइट नाउ अमाउंट की बात करें इट इज 200 लाख करोड़, यानी कि एक मैसिव बिजनेस इंडिया करने वाला है इस कुंभ मेला से। मैं सिद्रा आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि आपका एक एक्सपर्ट ओपिनियन होता है, तो आप मुझे बताएं कि आखिर क्या डिटेल्स हैं और क्या ओपिनियन है। देखिए डेफिनेटली सी बात है, आपने इस मेले की बात की है एंड ये मेला इंडिया की हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है। आमना बचपन में आपने भी सुना होगा जब लोग कहते थे कि आप कुंभ के मेले की बिछड़ी बहने लगती हैं, ठीक है, व्हेनेवर यू मीट, तो हमें लगता था कि ये बस एक नाम ही है कुंभ का मेला, कुछ कह लें कि इसकी बैक हिस्ट्री नहीं पता हम लोगों को, बिकॉज पाकिस्तान में कुंभ के मेले को इस तरह से देखा जाता है कि वहाँ बहुत भीड़ होती है और जब कोई वहाँ पे बिछड़ जाता है तो मिलना भी मुश्किल होता है और जो बिछड़े हुए मिल जाते हैं वो एक अलग कह लें कि मिरेकल आपको देखने को मिलता है। ये जो इवेंट है आफ्टर 12 इयर्स इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट कंसीडर किया जाता है बिकॉज इस इवेंट के अंदर नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो डिवोटीज हैं वो यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं। और उनके आने की बेसिक वजह क्या है, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है ये बेसिकली टोटल प्योरिटी पे बिलीव करता है। उसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व की जाती है, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो इस मेले की अपनी ही एक खूबसूरती है और वैसे भी इंडिया इज द लैंड ऑफ सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह ओके। सो बेसिकली ये भी देखा जाता है, ये भी कहा जाता है कि इंडिया इज द लैंड ऑफ हॉलीडेज, क्योंकि ये जो इवेंट है ये 13 जनवरी से स्टार्ट होगा एंड 26 फेब तक जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब इट्स अ लॉन्ग 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 सेलिब्रेशंस और ये जो सेलिब्रेशंस है ये बहुत मजेदार होने वाली है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे पंडित्स नजर आने वाले हैं, अघोरीज नजर आने वाले हैं, डिवोटीज नजर आने वाले हैं और ये सारे के सारे कहाँ पर आएंगे, ये प्रयागराज में नजर आएंगे। प्रयागराज व्हाट इज दैट प्लेस, वो ये प्लेस है जहाँ पर ये कुंभ का मेला सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आपको हरिद्वार में नजर आएगा, उज्जैन में नजर आएगा एंड एक और स्टेट है आई फॉरगॉट द नेम। एंड इसको सेलिब्रेट करने की भी एक वजह है, वो वजह ये है कि 12 साल तक जो फाइट थी बिटवीन गॉड्स एंड डीमंस वो यहाँ पर चलती दिखाई दी थी एक नेक्टर के लिए। नेक्टर बेसिकली क्या था, एक अमृत था जिसका कह लेंगे सेव करना बहुत जरूरी था। अमृत इज लाइक थिंक ऐसा रस जो आप पीते हैं और आप कभी मरते नहीं हैं, वो चीज इसमें नजर आती है। और यानी कि एक पिक्चर ये घड़ा था जिसके अंदर से 4 तुपके यानी कि कतरे या ड्रॉप्स गिरे थे और एक प्रयागराज में गिरा था आकर। तो ये प्लेस इसलिए इतनी ज्यादा कह लें कि डिवाइन कहलाई जाती है और इसको इतना माना जाता है। एंड आई एम राइट नाउ आई वाज सर्चिंग, इतना कह लें कि रेवेन्यू जनरेट होने वाला है इंडिया को, इतना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है कि लोग पागल हैं। स्पेशली आपने देखा होगा जो गोरे पकोड़े होते हैं वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। को देखें, पहले आपने अयोध्या में देखा होगा जब मंदिर बना कितना कुछ वहां पर देखने को मिला था। एंड सेकेंडली आई बिलीव इंडिया का जो इंडिया का सनातन, हमारी जो सनातनी संस्कृति और परंपरा है ये उसको हम शोकेस